आपके साथ में किडनैपिंग की जो घटना घटी थी, क्या है पूरा मामला आप थोड़ा सा बताइए? 2 दिसंबर का ये वाक़या है। उसके पहले 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया रैंडम कि एक प्रोग्राम करवाना है हरिद्वार में, बर्थडे शो है, आप आएँगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है। पेमेंट की बात हुई, टोकन भी भेज दिया, टिकट भी भेज दिया। जी। 1 दिन पहले मैं 1 तारीख को दरभंगा में था, मधुबनी में, सरकारी शो था वहाँ पे। फिर वहाँ से 4:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुँचा, 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। एक गाड़ी आई लेने के लिए और फिर उनका पार्टी का फ़ोन आया कि आपको दिल्ली सेकंड टोल नाके पे रुकिए। बोला क्यों? बोले हम आपको मिल रहे हैं वहाँ पे और पेमेंट भी कर देते हैं, बाकी पेमेंट जो है कर देते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार वो तो ऑथेंटिक लोग है ये। जब जैसे वहाँ पहुँचे तो उसने मुझे बोला कि सर वो क्या है, ये गाड़ी जैसे हमारा झगड़ा हो गया, दूसरी गाड़ी आपको लेने आएगी, उसमें बैठ जाइए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए बाहर निकला, तब तक दूसरी गाड़ी आएगी, उसमें बैठ के मैं निकल गया। 2 लोग मुझे लेने आए थे, एक साहब बाजू में बैठा था, एक ड्राइवर था, पीछे में बैठ गया। 5 सीटर गाड़ी थी। तो खूब सारी बातें की, सर आपके फ़ैन है, फला है, ये है वो। गाड़ी चली जा रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। बोली ये क्या, मतलब पूरे शॉर्टकट है। फाइनली एक जगह सुनसान जगह पे लेके गए वो। आगे एक गाड़ी खड़ी थी मारुति कार टाइप की, उसमें से 2 मुस्टंडे निकले, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया, बोले हाँ भाई मोबाइल छीन लिया और तुम्हारा हो गया, किडनैपिंग हो गया है और तुमको हमने तुम्हारे नाम की सुपारी ली है। अब हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, जहर का इंजेक्शन भी है, बोरे में डाल के हम आपको फेंक भी सकते, तुमको फेंक देंगे और चिल्लाना मत, चीखना मत, चुपचाप खड़ा लेटा रहे। ऐसा करके वो लेकर के मुझे एक सुनसान चेहरे पे तो पट्टी थी, एक घर पे लेके गया। वहाँ पे 2 माले की का बिल्डिंग था शायद। आंखें खोली तो देखा मैं 2-3 मुस्टंडे और भी थे, डिम नाइट, और खूब धमकी देने लगे। मगर मैं इतना टेंशन में आ गया, बोला यार क्या हो गया, पता नहीं, मैं शो के लिए आया था, ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया। हार्ट फेल अगर हो जाता, क्योंकि कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो। फिर धमकी दे रहे, ये कर रहे, वो करे, करते करते 20 लाख रुपए चाहिए। उनका 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, मेरे पास में तो नहीं है। करते करते सुबह बात करेंगे, खाना खिलाया, रोटी और पनीर। सुबह उठ गए, मेरे साथ में मुस्टंडे सोए थे, बोले भागना नहीं। मैं बोला भाई कहाँ जाऊँगा भाग के, मैं कैसे भागूंगा, इतने खतरनाक लोग हैं। और मैंने सोचा कि भागा, कहीं इन्होंने हाथ पाँव तोड़ दिए तो ज़िंदगी भर उठ नहीं पाऊंगा। फिर ये हुआ कि 8 बजे सुबह आ गए। बोले भाई काम करो तो 10 लाख दे दे, ठीक है, हाँ इसको छोड़ दो। बोले एयरपोर्ट के लिए रास्ते में छोड़ देना, 10 लाख दे दे। किसको किसको फ़ोन करेगा? तुमने कहा भाई मेरे दोस्त को फ़ोन करूँगा मैं, अविराज को फ़ोन करूँगा, अपने श्रवण गुप्ता को फ़ोन करूँगा, मेरे वकील है आरिफ भाई, उनको फ़ोन करूँगा, और योगेश सेन को फ़ोन करूँगा। ऐसा करते करते तो उनके 1-1.5 घंटा कहीं भी लेके गए, वहाँ से फ़ोन करना शुरू किया। मोबाइल उनके पास ही था, खाली मुझसे बात करवाते थे, पेमेंट की बात करते थे, और बाकी वो पता नहीं कहाँ कैसे मंगवाते थे। लेकिन ट्रांजेक्शन उनका चूँकि नकली था, तो उसको करने में उनको बहुत टाइम लगता था। एक-एक ट्रांजेक्शन को 1.5-1.5 घंटा लगा। ऐसा करते 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 1.5-2 घंटा शाम के 5-6 बज गए। तब तक यहाँ पर श्रवण गुप्ता को शक हुआ। उसने मेरी वाइफ को फ़ोन करके बोला भाभी ऐसा कुछ गड़बड़ लगता है। तो पत्नी और वकील गए पुलिस स्टेशन, पुलिस में कंप्लेंट की, तो पुलिस के फ़ोन भी आने लगे उनको। तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने 8 लाख में ही मांडवली कर ली, मुझे छोड़ दिया। मेरा बैग भी दे दिया, मेरे को मोबाइल भी दे दिया, और मुझे 20,000 रुपये दिए कि हमने तुम्हें फ्लाइट से बुलाया था और फ्लाइट से ही छोड़ेंगे। 8 लाख रुपये छोड़ दिया उन्होंने मुझे। मैं वहाँ से मेरठ हाईवे से, और मुझे प्राइवेट गाड़ियाँ पकड़ने में इतना घबराहट हो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं बैठूंगा मेरे साथ और कुछ हो सकता है। ऑटो में बैठा, मेरठ मेट्रो गया, वहाँ से गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट से 11:45 की फ्लाइट पर दिल्ली से बॉम्बे आया। तब तक यहाँ पे पूरा न्यूज़ फैल चुका था, सबकी बातें हो गई थी। मेरे मोबाइल पे मैंने सबको बोल दिया था कि मैं घर वालों को कि मैं ठीक हूँ, अभी पैसे मत भेजना। पुलिस वालों से बात हो रही थी, पुलिस वाले भी घर के आसपास थे। तब से लेकर अब तक पुलिस वाले मेरे साथ में है, मुंबई पुलिस। शुरू में तो मैं बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करने वाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा पूरा डाटा अपने पास ले लिया और मुझे डरा धमका कि क्या करोगे, अब जाके पुलिस में बताओगे? कि बोला नहीं भाई आप मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो बाद में उन्होंने फ़ोन किया, अरे हमने तो वैसा किया जैसा आपने कहा था, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बात फैलती गई। और फिर ये पुलिस के सपोर्ट से, और मुझे लगा कि करना चाहिए घर वालों के सपोर्ट से, मेरठ पुलिस में भी मामला ट्रांसफ़र हुआ। मेरठ पुलिस ने इसको बड़े फास्ट तरीके से इसको आगे बढ़ाया, थैंक्स टू योगी सरकार और यूपी पुलिस, मेरठ पुलिस, कि आज सारे अपराधी पकड़े गए। सारे के सारे अपराधी पकड़े गए, जी। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो समर्पण कर चुके हैं, खुद ही समर्पण कर चुके हैं। पुलिस का इस मामले में किस तरह का सहयोग मिला आपको? खास पूरा सहयोग, बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे
पल पल। मुंबई पुलिस तो आज भी टच में है और मेरठ पुलिस भी मिलने आई थी मुझे, दिल्ली गया था मैं, किसी शो के लिए गया था। जी। पहले तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्या, बोला कब आऊँ, बोले नहीं आप अपनी सुविधा से आ जाइए। तो इत्तेफाक से मुझे दिल्ली जाना ही था, तो मैंने दिल्ली आ रहा हूँ मैं और फिर मेरठ भी आ जाऊँगा। बोले नहीं आप दिल्ली में रहिए, हम आपको मिलने आ जाते हैं। वो मिलने आए, उन्होंने बोला पूरा हिम्मत दी कि आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए, शो कीजिए, शूटिंग कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और फास्ट ट्रैक में इन्होंने काम किया। इससे तो मैं कहता हूँ कि योगी सरकार का और दिल्ली पुलिस का, अपना मेरठ पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। जिस समय अपराधी पकड़े थे आपको, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था कि बच पाऊंगा कि नहीं, इस तरह का कुछ ऐसा? बस यही कि बहुत सारी धमकियां तो दे रखी है उन्होंने, लेकिन साथ साथ में मैं देखता हूँ कि वो उनके माँ बाप का भी कुछ वीडियो आ रहे हैं, परेशान है, दुखी है। तो मैं कहता हूँ भैया देखो, कभी भी कोई अपराध मत कीजिए, इसका बुराई का अंत बुराई होता है और आपके अपनों को भुगतना पड़ता है। और मेरे साथ में इतनी धमकियां दे रखी है, तो मुझे अब मैं प्राइवेट टैक्सी बैठने से डरता हूँ। अनजान फोन आता तो मैं घबरा जाता हूँ अभी भी। तो भैया बहुत सतर्क रहनी चाहिए। आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, एक ग्रुप बनाइए, जब जहाँ भी जा रहे हैं आप कदम कदम पे घर वालों को बताते रहिए। और गाड़ी कोई लेके जा रहे हो तो प्राइवेट गाड़ी अगर हो तो ड्राइवर का नंबर, ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर का फोटो, गाड़ी का नंबर, जिस प्रोग्राम में शूटिंग के लिए जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का परमिशन का तो लेटर मिलता ही है, उसका एक कॉपी ले लीजिए। और साथ में एक दो बाउंसर रखिए, अगर आउट ऑफ बॉम्बे जा रहे हो तो वो बाउंसर जो वहाँ के शहर के लोकल है, जो वहाँ के रास्ते जानते हो। सर, इन लोगों ने जो आपको फोन किया था, उनके बारे में आप कुछ पहले से जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली उन्होंने बोला कि एक शो करना है। तो बोला कौन बोल रहा है? बोले मैं अनिल बोल रहा हूँ। बोले सर आपको याद है वहाँ मिले थे, यहाँ मिले थे। इतना भाई, जब शो के लिए फ़ोन आज तक 25 साल से मैं कर रहा हूँ, मेरे ऐसे कई सारे शोज हो चुके जो अन्य के साथ में किए और बहुत बढ़िया शो हुए। आज उनके साथ में मेरे पारिवारिक संबंध है, तो कभी सोचा भी नहीं था ख्वाबों ख्याल में ऐसा हो सकता है। कोई टिकट करवा दे, कोई, मैं तो ऐसे शहर में जा चुका हूँ जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जाती, बैलगाड़ी भी नहीं जाती, हम वहाँ जाके शो करके आ चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि हरिद्वार में इतने बड़े शहर में कोई प्रोग्राम करवाने के नाम पे अगर आपको बुला रहा है तो आपके साथ में इस टाइप की घटना हो सकती है। अब सतर्क हो गए, अब तो कोई भी शहर हो भैया, हम तो बाउंसर भी रखेंगे, साथ में सब चीज़ें रखेंगे। सर, सेलिब्रिटी के साथ में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपका हुआ इस तरह का मामला, उसके बाद में मुस्ताक खान का भी हुआ। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से किसी सेलिब्रिटी के साथ में इस प्रकार की घटना घट सकती है इस देश में, तो आम आदमी के साथ बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए भाई। आम, चाहे बस में सफ़र करने वाला हो, ट्रेन में सफ़र करने वाला हो, या साइकिल से जा रहा हो, पैदल जा रहा हो, हर आदमी को अपनी यात्री की सुविधा होनी चाहिए और उसकी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए। ऐसा लूट मार करने वाले गैंग को फौरन पकड़ के सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपराधियों के जो भय होना चाहिए पुलिस को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, वो कहीं मैं तो समझता हूँ कि पुलिस तो इस तरह से वो इतना हौसला बुलंद है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी वो लोग शिकार बना रहे हैं। पकड़े भी तो गए ना, अब देखिए कितने जल्दी पकड़े गए। अब उनका साथ में कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होगा भगवान जान जो भी होगा, लेकिन वही ना, बुरे का नतीजा बुरा ही हुआ ना जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप अपराध करो और बच जाओ। एक बार दो बार ऐसा कुछ गलती से कामयाब हो भी गए, लेकिन अंजाम बुरा ही है। और कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने अपराधी मानसिकता के लोग कुछ कर रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। जो आप गुनाह करते हो उन पर बरसता है। आज मैंने गुनाह नहीं किया फिर भी मेरी माँ चिंता में रहती है, तो आप सोचिए जिन्होंने गुनाह किया उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, 2 रोटी खाइए इज्जत की और खुश रहिए। सर, ये साल आपका किस तरह से रहा? वैसे किडनैपिंग की घटना भी इसी साल आपके साथ में घटी। एंड में तो रुला गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंत भला तो सब भला। 2025 भगवान सबका अच्छा हो और सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय डियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी कलार, और टाइम्स अपलोड की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर।